बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हफ्तावार प्रोग्राम चाइना टुडे में खुश आमदेद। ये दिलचस्प प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है और मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अली। नाजरीन, चीन की हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मुवाफिक कारोबारी मौक़े पैदा कर रही है ताकि आला मयार की तरक्की मुमकिन बनाई जा सके। डिजिटल युआन की बढ़ती मांग, बहार की तातीलात के दौरान करोड़ों अफराद की अंदरूनी मुल्क नकल मकानी, चीन की GDP में इजाफे बारे रिपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मुख्तलिफ सूबों में हज़ारों नए रिहायशी यूनिट्स की तामीर, कोरोना के लिए 2 नई अद्वियात, नौजवान चीनी कारोबारी अफराद से मुलाकात भी प्रोग्राम में शामिल है। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग कहते हैं चीन अपनी मुआशी बहाली की रफ्तार, गैर मुल्की तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। उनकी ज़ेर सदारत अहम इजलास में बड़े मनसूबों की तामीर और आलात की अपग्रेडेशन को फ़रोग़ देने पर मज़ीद जोर दिया गया। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग की ज़ेर सदारत रियासती कौंसिल के एग्जेक्टिव इजलास में फैसला किया गया है कि चीन अपनी मुआशी बहाली की रफ्तार को मुस्तहकम करेगा, खपत की बहाली में तेज़ी लाएगा और गैर मुल्की तिजारत और सरमायाकारी को मुस्तहकम करेगा। इजलास ने सेंट्रल इकनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद और मुआशी कारकर्दगी को मुनासिब हद में रखने के लिए नमो, रोज़गार और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करने पर जोर दिया। इजलास में बड़े मनसूबों की तामीर और आलात की अपग्रेडेशन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। इजलास में वैल्यू एडेड टैक्स में कमी और इस्तिस्ना समेत पॉलिसियों पर मुअस्सर अमल दरामद और जश्न बहार की तातीलात के बाद कारोबारी इदारों की जानिब से काम और पैदावार की फौरी बहाली पर जोर दिया गया। इजलास में तलब को फ़रोग़ देने की कोशिशों पर जोर दिया गया ताकि मुआशी तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर खपत की तेज़ी से बहाली को फ़रोग़ दिया जा सके, खुलेपन को वसअत दी जा सके और गैर मुल्की सरमायाकारी और गैर मुल्की तिजारत के हजम और मेयार दोनों में तेज़ी से इजाफा किया जा सके। गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए फ़ाल कोशिशें की जाएंगी। कारोबार और सरमायाकारी को राग़िब करने में मुकामी हुकूमतों की मदद की जाएगी। डिजिटल युआन RMB की तरह चीनी करेंसी का एक जुज़ बन गया है। मुख्तलिफ सूबों की मकामी हुकूमतों ने जश्न बहार की तातीलात के दौरान लाखों युआन मालियत के डिजिटल कूपन जारी किए। चीन में हालिया जश्न बहार के दौरान डिजिटल करेंसी या डिजिटल युआन के इस्तेमाल को नुमायां मकबूलियत मिली है। मुकामी हुकूमतों ने इसकी खपत की हौसला अफजाई के लिए कूपन जैसी मराहत भी पेश की हैं। डिजिटल युआन बिल्कुल RMB की तरह चीनी करेंसी का एक जुज़्व है। चीन के मुख्तलिफ शहरों बशमूल शेंजन, हांगजो, थियानजन और जीनान ने डिजिटल युआन का इस्तेमाल करते हुए लाखों युआन मालियत के कूपन जारी किए। इन शहरों में डिजिटल युआन से मुतल्लिक़ा सरगर्मियों की मालियत 180 मिलियन युआन से तजावुज़ कर चुकी है, जिससे जश्न बहार के दौरान खपत में नुमायां इजाफा हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों के लिए भी डिजिटल युआन के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक अदायगी का एक महफूज तरीका भी है जो इस वक्त चीन में अदायगी के लिए एक अहम इंतखाब बनता जा रहा है। जश्न बहार की तातीलात के दौरान चीन भर में 22 करोड़ से ज़ायद शहरियों ने अपने आबाई इलाकों का रुख किया। 50 मिलियन से ज़ायद अफराद ने ट्रेन के जरिए सफ़र किया और बकिया अफराद ने बरास्ता सड़क और हवाई जहाज सफ़र किया। चीन भर में रेलवे स्टेशनों, शाहराहों और हवाई अड्डों पर जश्न बहार की तातीलात के बाद सफरी सरगर्मियों का उरूज देखा गया है। चीनी शहरी अपने आबाई इलाकों से रोज़गार के मकामात का रुख कर रहे हैं। इसी तरह रोज़गार की तलाश में शहरी इलाकों की जानिब सफरी सरगर्मियों में भी तेज़ी आई है। रियासती कौंसिल की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक 7 रोज़ा तातीलात के दौरान शाहराहों, रेलवे और फ़िज़ाई रास्तों के जरिए 22 करोड़ 56 लाख से ज़ायद मुसाफिरों ने सफ़र किया। इस दौरान रेलवे के जरिए मजमूई तौर पर 50.174 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया, जिसमें साल ब साल 57% इजाफा हुआ, जबकि यौमिया हजम औसत 7.168 मिलियन सफ़र था। तातीलात के बाद वापसी के लिए यौमिया मुसाफिरों की आमद मुसलसल 10 मिलियन से भी तजावुज़ कर गई। सफरी रश और मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे ने 10,000 से ज़ायद ट्रेनें चलाई। इसी तरह शाहराहों पर भी सफरी सरगर्मियों में इंतहाई तेज़ी देखी गई और यौमिया 4 करोड़ से ज़ायद गाड़ियों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया गया। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर 83,000 से ज़ायद परवाज़ों का इंतज़ाम किया गया, जिसमें साल ब साल 33.6% इजाफा है। बीजिंग के 2 बड़े हवाई अड्डों ताशिंग एयरपोर्ट और कैपिटल एयरपोर्ट पर भी 1600 से ज़ायद परवाज़ों के टेक ऑफ और लैंडिंग की गुंजाइश रखी गई। रवा साल 7 जनवरी को शुरू होने वाला 40 रोज़ा स्प्रिंग फेस्टिवल ट्रैवल रश 15 फरवरी को अख्ताम पजीर होगा।
वबा के बायस लगी पाबंदियां उठने के बाद थाईलैंड के सयाहती सनत फिर से फलने फूलने लगी है। इसमें एक बड़ी वजह 1 साल कबल चीन से होने वाला जामे इक्तिसादी शराकतदारी का मुआहिदा भी है। करोड़ों चीनी सयाह थाईलैंड का रुख कर रहे हैं। थाईलैंड में चीनी सयाहों की तादाद में इजाफे से मुकामी सियाहत और मुआशी तरक्की तेज़ी से बहाल हुई है। जश्न बहार की तातीलात के दौरान थाईलैंड ने चीनी नए साल की मुनासबत से लाइट शोज़, आतिशबाजी और दीगर सकाफती तकरीबात का एक सिलसिला मुनक्किद किया ताकि चीनी सयाहों का पुरजोश इस्तकबाल किया जा सके। मुल्क भर के बड़े शॉपिंग मॉल्स ने खरगोश की शक्ल में सजावट और चीनी मसनूआत की नुमाइशें मुनक्किद थीं। बैंकॉक चाइना टाउन इस दौरान सियाहत और खपत के लिहाज से इंतहाई फ़ाल इलाका रहा। सियाहत थाईलैंड के सतून सनतों में से एक है और कोऑपरेटिव सियाहत के मंसूबे चीन थाईलैंड ताउन का एक अहम हिस्सा हैं। चीन थाईलैंड की सियाहती मार्केट के लिए सयाहों का सबसे अहम जरिया है। 2019 में वबाई सूरत-ए-हाल से कबल थाईलैंड में तकरीबन 40 मिलियन बैनुल अक़वामी सयाह आए थे, जिनमें से 11 मिलियन का ताल्लुक चीन से था। इस हवाले से 1 साल कबल नाफिजुल अमल होने वाले इलाकाई जामे इक़्तिसादी शराकतदारी मुआहिदे ने न सिर्फ सियाहत को फ़ायदा पहुँचाया है बल्कि शराकतदारों को चीन के खुलेपन के मौक़े और तरक्याती फ़वाइद को मुकम्मल तौर पर बांटने के काबिल बनाया है। चीन के शहर चोंगछिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उम्दा इतलाक़ की बदौलत सड़कें स्मार्ट हो रही हैं, जिसकी बदौलत हुकाम को ट्रैफिक कंट्रोल करने, हादसात और आग लगने जैसे वाक़यात से बचाव में मदद मिल रही है। इस वक्त चीनी शहरी डिजिटल महारत के साथ स्मार्ट तरक्की के लिए कोशां हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी, शहरी इंतज़ाम और दीगर शोबों की तरक्की को फ़रोग़ दे रही है। चीन के शहर चोंगछिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उम्दा इतलाक़ की बदौलत सड़कें स्मार्ट हो रही हैं। ड्राइविंग के दौरान सड़कों की हकीकी सूरत हाल से मुतल्लिक़ बर वक्त मालूमात हासिल की जा सकती हैं। शदीद ट्रैफिक के हजूम से बचने के लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब भी मुमकिन है। गाड़ियाँ, सड़कें और लोग मज़ीद मरबूत हो रहे हैं, जो ड्राइवरों के लिए ज़्यादा महफूज है। दौरान सफ़र मिली सेकंड की सतह पर मालूमात को अपडेट किया जा सकता है। इस तरह शहर में सेंसर्स, मिलीमीटर व्यू रेडार और लेज़र रेडार के 500 से ज़ायद यूनिट्स नस्ब किए गए हैं। ये आलात मालूमात जमा करने के बाद मरकज़ी कंट्रोल रूम को वापस भेजते हैं, जहां उनका तज्ज़िया किया जाता है और फिर सड़क पर गाड़ियों को भेजा जाता है। शहर का एक जामे इंफॉर्मेशन मॉडल कायम करने के लिए ज़ेर ज़मीन यूटिलिटी सुरंगों के ज़रिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी को भी अपनाया गया है। यहाँ 10,000 से ज़ायद सेंसर नस्ब किए गए हैं ताकि हवा के म्यार, दर्जा हरारत, अहलकारों की पोजीशन की निगरानी की जा सके और आग के ख़तरे का पता लगाया जा सके। इंजीनियर मरम्मत और बहाली के काम को मुकम्मल करने के लिए आलात को दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। चीन के फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे Y-20 की पहली परवाज के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। फौजी सर्विस में आने के बाद से Y-20 तैयारों ने मुतअद्दिद मुश्किल मिशन कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। इनके हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे Y-20 की अव्वलीन परवाज को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जो मुल्क की हवाबाजी की तारीख में एक संग मील है। आज चीनी साख्ता Y-20 फौजी तैयारों का ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वज़न 60 टन से बढ़ाकर 200 टन कर दिया गया है। इन तैयारों ने मुल्क की स्ट्रेटेजिक फौजी तैनाती की सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। रवां साल जनवरी के अवाइल में Y-20 तैयारों ने YY-20 फ़िज़ाई टैंकरों के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की मश्क में शमूलियत अख्तियार की, जो Y-20 मॉडल की साल की पहली परवाज़ थी। पायलट्स के नज़दीक Y-20 सबसे बड़ा फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा है, जो पिछले मॉडल्स के मुकाबले में कहीं जदीद है। Y-20 तैयारे में बिल्कुल नया फ्लाई बाय वायर सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जो बेहतर दुरुस्ती फराहम करते हुए कंट्रोल वर्कलोड को बहुत कम करता है। इससे पायलट को अपने मिशन पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने का मौका मिलता है। 2016 में मुकम्मल सर्विस में आने के बाद से Y-20 ने मुतादिद कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिसमें दुनिया भर में अहम इंसानी इमदाद की बरवक्त फरहमी भी शामिल है। पिछले साल जनवरी में आतिशफ़िशां फटने और इसके नतीजे में आने वाले सुनामी के बाद 2 Y-20 तैयारों ने टोंगा में हंगामी इमदादी सामान की पहली खेप पहुंचाने के लिए एक मुश्किल तवील परवाज़ भी कामयाबी से मुकम्मल की थी। ये उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में नई किस्म के Y-20 को वसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मेरास अगले 10 सालों तक मज़ीद आगे बढ़ेगी। दीगर बड़ी मईशतों के मुकाबले गुज़श्ता 3 बरस में चीन की GDP में इजाफा देखा गया है। आलमी जमूद के बावजूद रवां बरस भी चीन की इक़्तिसादी तरक्की में मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान दीगर बड़ी मईशतों के मुकाबले में
चीन की GDP नमू में निस्बतन तेजी से इजाफा हुआ है। 2020 में चीन वाहिद बड़ी मईशत थी जिसकी शरह नमू मुस्बत रही। 2021 के दौरान आलमी इक्तिसादी तरक्की में इसकी GDP का हिस्सा 30% से ज्यादा रहा और 2022 में चीनी मईशत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत रही। अगरचे आलमी मईशत में जमूद का खतरा बढ़ रहा है, ताहम 2023 में चीनी मईशत में मजमूई तौर पर बेहतरी मुतवक्का है। जश्न बहार की तातीलात के बाद से भी सारिफीन की मांग में इजाफा हुआ है। इन तातीलात के दौरान 300 मिलियन से जायद मकामी विजिट्स किए गए, जो वबा से कबल की सतह का तकरीबन 90% है और सयाहत से होने वाली आमदनी 375.8 अरब जुआन तक पहुँच गई, जो साल ब साल तकरीबन 30% ज्यादा है। आला सलाहियत की हामिल खुली मईशत का फरोग चीन की अवलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए चीन की हुकूमत मुल्क भर में बेहतरीन कारोबार दोस्त पॉलिसियों को फरोग दे रही है। चीन ने मुल्क भर में आला मयार की इक्तिसादी तरक्की को तेज करने के लिए बेहतरीन इक़दाम इख्तियार किए हैं। जनूबी चीन के शहर ग्वांगझो में 460 से ज्यादा बड़े मंसूबों का आगाज किया गया है, जिनमें न्यू मटेरियल, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोमेडिसिन और सेहत के शोबे शामिल हैं। वस्ती चीन का सूबा खरनान, जो खुद को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हाईलैंड के तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहा है, 2023 में प्रीमियम, इंटेलिजेंट और सब्ज तब्दीली के जरिए सनत को दरमियाने से बुलंद दर्जे तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। मशरक़ी चीन का सूबा जेजांग मार्केट को दरियाफ्त करने, ऑर्डर्स में इजाफे के लिए कंपनीज को मदद देने और आला सलाहियत की खुली मईशत को वसअत देने के लिए पायलट फ्री ट्रेड जोन्स को मजीद बेहतर कर रहा है। मशरक़ी चीन के सूबे जियांगसू ने हकीकी मईशत की मावनत और कारोबारी इदारों के बोझ को कम करने के लिए 42 अमली इक़दाम का आगाज किया है। उभरती हुई स्ट्रेटेजिक सनतों में कन्वर्जेंस क्लस्टर्स की तरक्की के लिए 950 मिलियन युआन का खुसूसी फंड कायम किया गया है, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत नानजिंग सिटी में न्यू जनरेशन सैटेलाइट के मवासलाती आलात की तकनीकी जिद्दत पर काम जारी है और नए साल में मयार और मौसर तहकीक के जरिए अपने प्लेटफॉर्म और मसनूआत के शोबे में एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट पुरअज़्म है। शंघाई ने भी 32 माविन पॉलिसीज के साथ एक एक्शन प्लान मुतारिफ करवाया है, जबकि शिमाली चीन का सूबा शांसी मार्केट एंटिटीज में इजाफा करने और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की राह पर गामजन है। इस सिलसिले में निजी कंपनीज के लिए साजगार पॉलिसीज सामने लाई जा रही हैं। जश्न बहारा की तातीलात खत्म होने के बाद चीन भर में तामीराती सरगर्मियां तेज होंगी। चीन के सूबों हनान, यूनान और गुआंगडोंग में बड़े सनती यूनिट्स की तामीर शुरू होगी। चीन भर में फैक्ट्रीज और बड़े तामीराती मकामात 21 से 27 जनवरी तक होने वाली जश्न बहार की सरकारी तातीलात के बाद काम का दोबारा आगाज करने के लिए जैसे घड़ी की सुइयों के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले 3 माह में जनूब मगरबी चीन के सूबा यूनान ने मकामी सतह मुर्तफा की ज़राअत, सनती पार्क्स, जदीद लॉजिस्टिक्स और सयाहत की तरक्की के लिए 675 मंसूबे शुरू करने का मंसूबा बनाया है। यूनान न्यू एनर्जी बैटरीज और न्यू मटेरियल्स जैसी उभरती हुई सनतों की मावनत के लिए भी पुरअज़्म है। गुआंगडोंग ने भी 460 से ज्यादा बड़े मंसूबों का आगाज किया है और हनान भी चीन का एक जदीद मैन्युफैक्चरिंग हाईलैंड बनने की राह पर तेजी से गामजन है। एशियाई तरक्याती बैंक 26 साल की मुद्दत के लिए चीन को 170 मिलियन अमरीकी डॉलर से जायद का कर्ज देगा, जिसका मकसद दरियाए जर्द के तास में ग्रीन फार्म्स की तामीर, ज़राई तरक्की के लिए इक़दाम करना है। चीन और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान दरियाए जर्द के तास में ग्रीन फार्म्स की तामीर और ज़राअत की आला मयार की तरक्की के लिए कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। इस मंसूबे के लिए कर्ज की रकम 170.68 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसकी मुद्दत 26 साल है और इसमें 5 साल की रियायती मुद्दत भी शामिल है। इस मंसूबे का एक मकसद तो ये है कि 7 सूबाई इलाकों यानी शांसी, शानडोंग, शानशी, खैनान, गांसू, शंघाई और निंशा में ऐसी ज़रूरी पैदावारी बेसिस की तामीर में मदद फराहम की जाए जो सब्ज और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने वाली हों। दूसरे, इसका मकसद ज़रूरी सनत की वैल्यू चेन को बढ़ाना है ताकि मुतालिका इलाकों में सब ज़रूरी पैदावार के निज़ाम की पायदारी को बेहतर बनाया जा सके। चीन ने कोरोना के इलाज के लिए मुकामी सतह पर तैयार करदा 2 अद्वियात की मंजूरी दी। इन दोनों औरल अद्वियात का इस्तेमाल कोरोना के दरमियाने और हल्के हमले के दौरान इस्तेमाल किया जाता है।
चीन ने हंगामी जायजे के बाद कोविड-19 के इलाज के लिए 2 मकामी अदविया की मशरूत मंजूरी दे दी है। जदीद अदविया ज़ियांगनॉक्सिन और VV116 के लिए दरखास्तें बिलतरतीब सैमसरे और शंघाई जैनशी बायोसाइंसेस के मातहत इदारे ने जमा करवाई। ज़ियांगनॉक्सिन और VV116 दोनों ओरल अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल कोविड के हल्के से दरमियानी दर्जे तक के मुतासर अफराद के लिए किया जाता है। इन अद्विया के हवाले से ये एहतियात लाजिम है कि इनके इस्तेमाल में मरीजों को अपने डॉक्टर्स की हिदायत और अद्विया से मुतालिक हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। इंतजामिया ने अद्विया के लिए मार्केटिंग की मंजूरी हासिल करने वालों को मुतालिका तहकीक जारी रखने, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ज़रूरियात को पूरा करने और फौरी तौर पर फॉलो अप तहकीक के नताइज पेश करने की भी हिदायत की है। चीन यूरोप माल बरदार ट्रेन का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। इस ट्रेन ने जनवरी के दौरान सिंक्योंग से 990 ट्रिप मुकम्मल किए हैं। ट्रेन का कार्गो हुजम 1.7 मिलियन टन से तजावुज कर गया है। सिंक्यांग में रवां साल के आगाज से अब तक चीन यूरोप माल बरदार ट्रेन के 990 ट्रिप्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनका कार्गो हजम 1.72 मिलियन टन से तजावुज कर चुका है। सिंक्यांग ने अब तक बैनुल-अक़वामी नक़्लो हमल के 118 रास्ते खोले हैं, जो मुल्क की कुल नक़्लो हमल का 1/3 है और इसकी कार्गो सलाहियत में मजीद इजाफा हुआ है। इस साल चीन यूरोप माल बरदार ट्रेन 1100 से ज्यादा मंसूबों के साथ ऑपरेशंस जारी रखने का अज़्म रखती हैं, जिनमें से 550 बहरी रेलवे मुश्तरका नक़्लो हमल के मंसूबे शामिल हैं। मल्टी मोड ऑपरेशन को फरोग देने के लिए बैनुल-अक़वामी नक़्लो हमल की 20,000 से ज़ायद गाड़ियाँ भी चलाई जाएंगी। चीनी वज़ारत तिजारत और 13 दीगर सरकारी महकमों ने मुल्की और गैर मुल्की तिजारत के इंतज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए पायलट मंसूबों के आगाज़ के हवाले से एक नोटिस भी जारी किया था। सिंक्यांग वो वाहिद सरहदी इलाका है जो इन मंसूबों में शामिल किया गया था। तवक्को की जाती है कि ताज़ा तरीन इक़दाम सिंक्यांग की आला मयार की तरक्की, खुली मईशत और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के एक अहम इलाके के तौर पर इसके अहम किरदार को मजीद उजागर करेगा। चीन मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर फॉल फ्री ट्रेड जोन नेटवर्क तैयार कर रहा है। गुज़श्ता बरस 21 फ्री ट्रेड पायलट जोन की दरामद और बरामदात में 14.5% का इजाफा हुआ। कई बड़े गैर मुल्की इदारे चीन में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। चीन तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और ये 2023 में अपने आला सतही खुलेपन को वुसअत देना जारी रखेगा। इससे कसाद बाजारी की शिकार आलमी मईशत को नए मौके और नई रफ्तार फराहम होगी। इस साल के आगाज में इंडोनेशिया के लिए मुआशी मुआहदे RCEP के निफाज के साथ ही दो तरफा तिजारत एक नई सतह पर पहुंचने के लिए तैयार है। चीन 2023 में 1000 से ज़ायद अजनास के दरामदी टैक्स की शरह को भी कम कर रहा है। यकम जुलाई तक चीन के मजमूई टैरिफ की सतह कम होकर 7.3% रह जाएगी, जो WTO के टैरिफ रेट से बहुत कम है। चीन फ़ाल तौर पर एक आला मयार के फ्री ट्रेड जोन नेटवर्क की तामीर कर रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए खुला है। साल 2022 में चीन भर में 21 फ्री ट्रेड पायलट जोन्स की दरामदात और बरामदात में 14.5% का इजाफा हुआ है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुश्तरका तरक्की को तेजी से आगे बढ़ाया है। चीन यूरोप फ्रेट ट्रेन सर्विस ने 2022 में 16,000 ट्रिप्स रिकॉर्ड किए, जो पिछले साल के मुकाबले में 9% इजाफा है। इसकी बदौलत आलमी सनती और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद मिली है। साल 2022 में मिकदार और मयार दोनों के लिहाज से चीन के गैर मुल्की सरमाए के हकीकी इस्तेमाल में भी बेहतरी देखी गई। ख़ास तौर पर हाई टेक सेक्टर ने इससे भरपूर इस्तेफादा किया। गैर मुल्की कारोबारी इदारों ने भी चीन के मुसलसल बेहतर कारोबारी माहौल से फ़ायदा उठाया है। मशरकी चीन के सूबा जियांगसू में जल्द ही 13 अरब युआन के गैर मुल्की माली अयानत से चलने वाले मंसूबों का आगाज हो रहा है। सरमायाकारों में एक जर्मन कंपनी क्रॉन्स भी शामिल है, जो माजी में चीन में आफ्टर सेल सर्विसेज फराहम करती थी और अब एक बड़ी गैर मुल्की एंटरप्राइज बन चुकी है। बहुत से गैर मुल्की कारोबारी इदारे भी 2023 में चीन में नई पेशरफ्त के मुंतजर हैं।
مشرقی چین کے صوبہ فوجیان میں شنائڈر الیکٹرک نے جنوری کے اوائل میں ایک نئی پروڈکشن لائن کا آغاز کیا ہے۔ جنوب مغربی چین کے شہر چنگڈو میں ایئر بس کے یورپ سے باہر پہلے لائف سائیکل سروس سینٹر کی تعمیر سال کی دوسری ششماہی تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ چین میں 160 سے زائد بین الاقوامی کاروباری اداروں پر کیے گئے ایک سروے کے نتائج کے مطابق تقریباً سبھی ادارے 2023 میں چین کی اقتصادی ترقی کے امکانات پر زیادہ پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ چین اس سال اپنی ترقی کی رفتار مزید تیز کرے گا اور اس کا فائدہ پوری دنیا کو ہوگا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ چائنا ٹوڈے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چین ترقی کی جانب گامزن ہے۔ صنعتی پیداوار میں اضافے کے ساتھ چین زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بھی بے شمار اقدامات اٹھا رہا ہے۔ خربوزوں کی کاشت ہو یا ماہی پروری یا شہد کا کاروبار، ہر جگہ نوجوان اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شیانگ یانگ چھن لنگ پہاڑوں کے مشرق پر واقع ہے۔ جینگ پہاڑ اور دریائے ہان مل کر شیانگ یانگ کی زراعت کی بنیاد بناتے ہیں۔ موسم خزاں آ گیا ہے۔ روشن چمکدار سورج زمین کے جنوب کی طرف جا رہا ہے۔ زمین پر فصلیں پکی ہوئی ہیں۔ پانی میں، ہوا میں، شیانگ یانگ کے کسان خوراک کے وسائل کو توسیع دینے کے میدان میں تحقیق اور مشق فطرت کی طرف سے بھی تصدیق کی جائے گی۔ جواب منتخب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ موسم خزاں کاشتکاری میں سب سے مصروف کام چننا ہے۔ شیاؤ چھون نونزانگ شیانگ یانگ میں خربوزے کا کاشتکار، ان کا پسندیدہ کام۔ سنو، یہ خشک ہو گئے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، چلو پھر کچھ نئے دیاؤ کو آج چنتے ہیں۔ شیاؤ چھون ان دیاؤ گوا کو چننا چاہتی ہے۔ اس کا باضابطہ نام گوالو ہے۔ پھل ہوا میں لٹک رہے ہیں، اس لیے اس کا نام دیاؤ گوا یعنی لٹکا ہوا خربوزہ ہے۔ ہر سال چنگمنگ فیسٹیول کے بعد زمین سے اس کے پھوٹنے کا آغاز ہوتا ہے۔ مئی سے جون میں یہ بیلیں لکڑی کے چھجوں پر چڑھنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد جون کے آخر میں اس پر پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 10 ستمبر کے آس پاس پھوگوا پیلے ہونے لگتے ہیں۔ اب انہیں اتارا جا سکتا ہے۔ اگانے کا عمل بھی چاول جیسی فصلوں سے مختلف ہے۔ عام طور پر وہ گوالو پھل دیتا ہے جو کم از کم 1 سال بڑھتا رہے۔ مجھے دکھاؤ جو خربوزے تم نے چنے۔ جو اس طرح کے سبز ہیں وہ نہ اتارو، اس سرخ کی طرح کے چنو۔ یہ سرخ والا زیادہ پکا ہوا ہے اور خربوزے کے بیجوں کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ دیاؤ گوا کو اگانا ایک بہت مشکل کام ہے۔ زیادہ پانی اور خشک سالی دونوں ہی اس کی نشو و نما کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ یہ خشک موسم میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر پھل آنے کے بعد آپ کو خربوزے اور بیلوں کو کاٹنا ہوتا ہے۔ یہ بہت محنت طلب کام ہے۔ احتیاط سے منتخب کرتے ہوئے ہنر مندی سے چنے جانے کے بعد گوالو پھل روشن پہاڑوں کی طرح ڈھیر ہو گئے ہیں اور کالے خربوزے کے بیچ یہی وجہ ہے کہ تربوز کے کاشتکار انتھک محنت کرتے ہیں۔ دیاؤ گوا اگانا زیادہ منافع بخش ہے۔ اس کی قیمت گندم اور مکئی سے زیادہ ہے۔ عموماً مکئی کی قیمت تقریباً 1.5 یوان ہوتی ہے اور گندم بھی 1.2 یا 3 یوان کی ہوتی ہے۔ ہمارے دیاؤ گوا کی قیمت فی کیٹی 27 سے 28 یوان تک بھی ہو جاتی ہے۔ ایماندار اور محنتی خربوزہ کاشتکار زمین سے پرخلوص جواب پاتے ہیں۔ خربوزے کے بیجوں میں بھرپور تیل اور امائنو ایسڈ اس کے اصل ہونے کی نشانیاں ہیں۔ انہیں دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
खांसी को दूर किया जा सकता है और जिस्म की कुव्वत मुदाफियत को बेहतर बनाया जा सकता है। मजेदार सेहतमंद स्नैक के लिए इसे अच्छी तरह तला भी जा सकता है। खरबूजे के बीजों की सफाई और इनके खुश्क होने के बाद इनकी दिलकशी फौरन जाहिर हो जाती है। कच्चे खरबूजे के कुछ बीज बेचे जाते हैं और कुछ को हम खुद प्रोसेस करते हैं। हम अब खरबूजे के बीज बेच रहे हैं और इनकी मार्केट बहुत अच्छी है। बुनियादी तौर पर हम उतना ही बीज फरोख्त करते हैं जितना हम एक मर्तबा में खुश्क करते हैं। कुछ मालिकान बहुत दिलचस्प काम करते हैं, वो बीज खुश्क करने के लिए लोगों को भेज देते हैं। बीज खुश्क होने के बाद वो इसे फौरी तौर पर वहीं से उठा ले जाते हैं। शाओ चौन जैसे लोग रिवायती खुराक के वसाइल की हुदूद को उबूर करके फितरत को एक नए नुक्ते नज़र से देखते हैं और ज़्यादा इम्कानात को तलाश करते हैं। उन्होंने जो चुना इस सनत में हिम्मत का सिला था। एक जानिब जहां खरबूजे के काश्तकार मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब लावेकाओं के एक माहीगीर दिलचस्प करतब दिखा रहे हैं। मेरा नाम लीविन लॉन्ग है और मैं हाई डेंसिटी जमीनी फिश फार्मिंग से वाबस्ता हूँ। ये टेक्नोलॉजी रवायती फिश फार्मिंग के मुकाबले में कहीं बेहतर है। देव हैकल बैरल्स में फिश फार्मिंग कोई सनसनीखेज बात नहीं। फिश टैंक की मानिंद नजर आने वाला देव हैकल बैरल कैसे हजारों मछलियों को आसानी से तैरने में मदद देता है। हाई डेंसिटी फार्मिंग में तहलील शुदा ऑक्सीजन पर तवज्जो दी जानी चाहिए। ऑक्सीजन में इजाफे के लिए यौमिया 24 घंटे निगरानी के आलात का एक सेट फाल रहता है, जो इस खास किस्म के पानी की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और अगर बैरल में बहने वाले ताज़ा पानी को बाकायदगी से तब्दील किया जाए तो ताज़ा पानी के वसाइल ज़ाया हो जाते हैं। ज़ाओली के पास पानी को दोबारा साफ करने का अपना तरीका है। हमारे हाई डेंसिटी जमीनी अफजाइशी टैंकों में पानी यौमिया 24 घंटे गर्दिश करता है। अमलशुदा आलूदा पानी को पिछली जानिब अफजाइशी तालाब के जरिए फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद इसे तालाब में वापस भेज दिया जाता है, जो ज्यादा माहौल दोस्त है। मछलियों को खुराक दे दी है। आपके तालाब में मछली की आज ये आखिरी खेप भी फरोख्त हो चुकी है। सिर्फ 5 मीटर रदास के फिश टैंक में इसके हजम से 9 गुना बड़े एक रिवायती तालाब के बराबर मछलियों की अफजाइश मुमकिन है। यहाँ हमारे बेस में कुल 47 ब्रीडिंग टैंक्स हैं। एक टैंक में मछली की औसत पैदावार तकरीबन 2500 किलोग्राम है और सालाना 1 लाख किलोग्राम से ज्यादा मछलियाँ पैदा की जा सकती हैं। बकिया मछलियाँ खजा में मछलियों की आखिरी खेप है। मछली की आखिरी खेप की फरोख्त से मुझे लगता है कि इस साल की मेहनत रायगा नहीं गई और मैं बहुत खुश हूँ। अब ये नई तैयारियों का वक्त है। ऐसा महसूस होता है कि हर साल हकीकी सरप्लस मिलेगा। सहूलियात, टेक्नोलॉजी और तजर्बे ने नई रिवायत कायम की है। इसलिए किसानों के पास हर साल मछली होती है और हर साल वाफर पैदावार होती है। मौसम खिजा में चुनाई न सिर्फ एक हकीकी समर है बल्कि कीमती तजर्बा भी है। शहद की मक्खियों की अफजाइशी सनत में नौवारिद शाउफीन शहद की मक्खी की तरह सीखने के लिए फैक्ट्री के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मैं शहद की मक्खियाँ पालने की सनत में नौवारिद हूँ और इसीलिए कई चीज़ों के बारे में मुतजस्सिस भी हूँ। हालिया अरसे में गहरे पहाड़ों में चीनी शहद की मक्खियाँ शाउफीन की दिलचस्पी का मौजू बन चुकी हैं। वो मोबाइल फोन ऐप पर हमेशा शहद की मक्खियों की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखती रहती हैं। सर ले, हमारी ऐप में फार्म नंबर 12 में कोई मसला नजर आ रहा है। मैं इसे देखने के लिए मक्खियों के फार्म की जानिब जा रही हूँ। ठीक है, फिर आप जल्दी जाओ। ठीक है। दरहकीकत शहद की मक्खियाँ पालना काफ़ी पेचीदा काम है। 3 अवामिल शहद की मक्खियों को मुतासर करते हैं: दर्जा हरारत, नमी और शोर। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो तो ये इनकी बका की शरह को मुतासर करेगा। नमी मक्खियों की तौलीदी सलाहियत को मुतासर करेगी और शोर से छोटी मक्खियाँ भाग जाएंगी।
तुम वहाँ जाओ, मैं यहाँ जाता हूँ। अगर तुम कोई सवाल पूछना चाहती हो तो मुझे बताओ। बी हैट भी पहन लो। चीनी मक्खी चीन में शहद की मक्खियों की एक मुनफरिद किस्म है। ये इंसानी आबादियों से कदरे दूर रहती हैं और फितरत को तरजीह देती हैं। लिहाजा शियांगयांग में शहद की मक्खियां पालने वाले एक स्मार्ट निजाम की तश्कील से शहद की मक्खियों की हरकियात से बाखबर रह सकते हैं, चाहे वो दसियों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। पहाड़ों की गहराइयों में मौजूद शहद की मक्खियों के ये सब छत्ते हमारे हैं। हमारे पास मजीद छत्ते भी हैं। शहद की मक्खियां पालने वालों के लिए हर वक्त इन छत्तों को चेक करना नामुमकिन है। इसलिए हमने बीजिंग में एक एयरलाइन से कहा कि वो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करे जिसे स्मार्ट हाइव कहते हैं। इससे हम मोबाइल फोन पर रियल टाइम में छत्ते के दर्जा हरारत, नमी और शोर का पता लगा सकते हैं और अब मक्खियों की कॉलोनी का इंतजाम करना भी हमारे लिए बहुत आसान है। मास्टर साहब जल्दी से आएं, इस डब्बे को देखें। तुम शहद की मक्खियों को इस तरह नहीं देख सकती। तुम इस तरह मलका मक्खी को मसल कर मार दोगी। शहद की मक्खियां कैसी नजर आती हैं? तुम देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जी। इस पार्टीशन को पहले एक तरफ झुकाएं और एक एक हिस्से को देखें। इस तरह मलका मक्खी के मसले जाने का खतरा नहीं रहेगा। मलका मक्खी कहाँ है? आप देखिए, मलका मक्खी बड़ी होनी चाहिए ना, इसे देखें। ये इतनी बड़ी है, अभी तक काली है। ये रॉयल जेली खाए जाने के काबिल है और इसके साथ ये एक महाफिज मक्खी है। इस बात की तस्दीक के बाद कि शहद की मक्खियों की कॉलोनी महफूज है, शियाओफिन मौसम खिजा में बेहतरीन पैदावार हासिल करने वाला है। ये मुझे करने दो। तुम ये करो। जिंदगी चैलेंजेस के बगैर दिलचस्प नहीं है। कौन सा? बस ये है। इसे नहीं उतार सकती। तुम देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। शहद की मक्खियां पालने की कदीम सनत कभी भी जदीद तरीकों को मुस्तरद नहीं करती। शहद निकालने वाला एहतियात से छत्ते में से काट कर शहद निकालता है। शहद कुदरती तौर पर बहता है और लेबॉर्ट्री में जांच के आलात में गिर जाता है। खूर्दबीनी, नुक्ता नजर और तकनीकी ज़राए की मदद से ग़िज़ाई अज्जा और कॉलोनी के हालात का पता लगाया जाता है ताकि शहद के बेहतरीन मायार की तस्दीक हो सके। ये बहुत मीठा है, मैं चुपके से थोड़ा सा खाना चाह रही हूँ। मेहनत शहद के बहने में नजर आती है और इससे दानाई भी मिल जाती है। शियाओफिन न सिर्फ अपने उस्ताद के कौल फेल से सीखती है, बल्कि शहद की मक्खियों के बारे में अपने ख्यालात का इश्तिराक करने में भी अच्छी है। हम फिर तहकीक और मुताले को यकजा करते हैं और अपनी छोटी मक्खी के तमद्दुन का तजर्बा करने के लिए शियांगयांग के आसपास के तमाम स्कूल्स के तलबा को यहाँ आने की दावत देंगे। If bees disappear from the earth, humans will only survive for another 4 years, 对不对? टीचर शौफिन आपको एक साथ असली छोटी मक्खियों को दिखाने ले जाएंगी, ठीक है? ओके, बहुत अच्छे, फिर चलो मेरे साथ। छोटी मक्खी की उम्र फूल खिलने के दौर में बहुत कम होती है, सिर्फ 35 दिन। वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी बहुत कम है, इसीलिए वो दिन में शहद इकट्ठा करने और रात को शहद बनाने के लिए मुसलसल मेहनत करती रहती है। इसका हदफ ये होता है कि सर्दियों में छोटी मक्खियों के लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त कर दिया जाए और ख़ानदान की ज़िंदगी को जारी रखा जाए। मैं छोटी मक्खी के ईसार और लगन से बहुत मुतासिर हूँ। शियांगयांग के किसान जो यहाँ पले बढ़े हैं, वो यहाँ की हर चीज को ऐसे जानते हैं जैसे वो खुद को जानते हों। वो फितरत का एहतराम करते हैं और खुद पर यकीन रखते हैं। इस दुनिया में अच्छी खुराक के मानी ज़राअत के तसव्वुर की दोबारा तशरीह करते हुए वक्त के धारे के साथ रिवायती तरीकों से आगे निकल गए हैं। मौसम खिज़ां के वक्त में मुस्तकबिल के बीज बोएं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। चाइना टुडे में एक बार फिर से खुशामदेद नाज़रीन। जियांगनॉन दरियाए योंगजी के जनूबी किनारे पर वाक़ है। इस आबी शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्तियां इस्तेमाल होती हैं।
कदीम तहजीब और सकाफत के हामिल शहर में सयाहों का मजमा लगा रहता है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। जियांगनान सिमवात दरियाए यांगजी का जुनूबी हिस्सा है जो शुमारी चीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आसपास के मुनाजिर, आबो हवा, तामीराती अंदाज और लोगों का मिजाज, इन सब में जियांगनान की एक मुनफरिद झलक है। छोटे छोटे बुल और रवां पानी में जल्दी कश्तियाँ, नम सरगिल, सवाद दीवारें और सियाह दायरे, धुंध में बारिश, दबती हुई गर्मी, ये सब जियांगनान के मुनफरिद मुनाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आज मैं सुबह ज़ेजियांग के शहर शाओसिंग में मौजूद हूँ जो चीन के जुनूबी इलाके में वाक़ है। शाओसिंग की तारीख 2500 साल से ज़्यादा पुरानी है और यहाँ आबी शहर के तौर पर जाना जाता है। तो आइए आज हम एक साथ सैर करेंगे। कदीम ज़माने या मौजूदा ज़माने से गदे नज़र यहाँ कश्ती के ज़रिए नक़्लो ख़बर नागुज़र है। कश्ती इस पानी के शहर की पहचान भी है और मुझे भी ये सफ़र का तरीका बहुत पसंद आया है। हवा खुशगवार है, दोनों किनारों पर ये तो मनाज़िर बहुत खूबसूरत है और ये बहुत पुरसुकून माहौल है। मेरा दिल चाहता है तो बस यूँ ही मैं बैठी हूँ और ये मेरी आँखों, मेरी नज़र के सामने न हटे। हम पहुंचने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेशन शाओसिंग का एक कदीम कस्बा है। आनचांग कदीम कस्बा मशरक़ी ज़ेजियांग में कदीम नहर के किनारे वाक़े एक अहम कस्बा है। ये सुंग ख़ानदान में तामीर किया गया था और इसकी तारीख 1000 साल से ज़्यादा है। कस्बे में ये पुरानी गरी दरिया के साथ साथ जलती है जिसकी कुल लंबाई 1700 मीटर से ज़्यादा है। दरिया के जुनूब में रिहायशी इमारतें हैं और दरिया के शुमाल में तिजारती बाजार है। कदीम पुल दोनों किनारों को मिलाता है। मुख्तलिफ शक्लों में पत्थर से बने पुल मुख्तलिफ अंदाज से दिलकश आबी शहर को जोड़ते हैं जो जियांगनान का एक मुनफरिद नज़ारा है। लाइफ एंड臭豆腐 ये शाओसिंग का मशहूर खाना है臭豆腐जो टोफू से बनाया जाता है। इसकी एक खास महक है लेकिन तो बहुत लजीज है।好的。बहुत लजीज है।
个是硬膏是吗？我想来一盒，你帮我拿一盒好吗？谢谢。दोस्तों आप देखें ये शाओसिंग की मशहूर मिठाई जिसका नाम है इंगाओ। आप देखें इस पर तो तस्वीर भी मौजूद है। सुना है कि यहाँ के लोग हर अहम त्यौहार के मौके पर ये ज़रूर खाते हैं। मैं टेस्ट करूँगी। बहुत मीठा है। अब देखें इसमें भी है। अच्छा अनछंग में आप जियांगनान के कदीम रस्मों रवाज को भी देख सकते हैं। शाओसिंग के हजारों साल पुराने लोक रस्मों रवाज यहाँ वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। सुंग दौर में इस आबी गाँव की शादियाँ, लवायदी मुलपुसात, हेमोंबारी कश्तियाँ, जोन्स और ड्रैगन केक बनाने का हुनर सब दस्तयाब है। सर्दियों में अनछंग की पुरानी गलियों में चहलकदमी करते हुए आप इस आबी शहर की खुशहाली, पुरअमन माहौल, कदीम और सादा मकामी रस्मों रवाज की जरूर तारीफ करेंगे। क्या सोचा जा सकता है कि पुल पर इतनी खूबसूरत इमारत तामीर हो सकती है। दरअसल ये कदीम चीन में तामीरात का एक खुसूसी अंदाज है। उसे थका हुआ बुल कहा जाता है। इस बुल की हिफाजत के लिए इस पर एक छत बनाई गई है, जहां लोग आराम करने, गपशप लगाने और मील बैठने के लिए भी जमा होते हैं। कदीम ज़माने में यहाँ की मैशत बहुत तरक्की याफ्ता थी। कई आबी गुज़रगाहों के ज़रिए हर तरफ से ताजर यहाँ आते थे और हर किस्म की एशिया यहाँ भी मिल सकती है, जिससे यहाँ एक बहुत खुशहाल इलाका बन गया था। शुमार मगरिब से जुनूब मशरिक की तरफ बहता हुआ एक दरिया कदीम कस्बे के वस्त से गुजरता है और कदीम कस्बे के मुख्तलिफ कोनों तक पहुंच जाता है, जिससे हर तरफ से ताजर यहाँ जमा हो सकते हैं। हर किस्म की रवायती पुरानी दुकानें सड़क के किनारे मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ खूबियों के साथ कितार दर कितार मौजूद है। आप तस्वुर कर सकते हैं कि कदीम ज़माने में ये कैसा जानदार मंजर था। शाओसिंग की चाय भी बहुत मशहूर है। आइए इसका जायका भी चुके। पानी के पास बैठें, चाय पिएं, इसका जायका बहुत ही खास है। जियांगनान की दिलकशी, खूबसूरती और गर्मजोशी से भरपूर है। यहाँ उम्दगी से महफूज शुदा रवायती रस्मो रवाज है। लोग खुश अखलाक और खुले ज़हीन के हैं, जिसकी बड़ी वजह यहाँ चारों जानिब तरक्की याफ्ता आपी नकलो हमल का निज़ाम है और एक वाटर टंग इक़्तिसादी तरक्की का मौजू भी है, जो आज तक महफूज है। जियांगनान के आबी शहर हांगझो, निंगपो, शाओसिंग और दीगर शहरों ने कदीम ज़माने से लेकर आज तक अपने नाकाबिले तस्खीर जज्बे को बरकरार रखा है और ये मज़ीद आगे बढ़ेगा।
चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।